आज कुछ हम ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये से चालू किया था और वो भी 10,000 रुपये उनके पास नहीं थे, उन्होंने किसी और के पास पैसे लिए थे। आज जो उनकी कंपनी है वो 450 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी हो चुकी है। कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी को शुरू करते हैं। माई सेल्फ मानव बिंदे, फाउंडर ऑफ MBA मेघीवाला एंड मोटिवेशनल स्पीकर। 1992 एक कमल नाम का लड़का था और उसको पहले से जब बचपन में वो था तब से उसको फैशन का बहुत ही इंटरेस्ट था। उनको ऐसा था कि वो फैशन का जो फील्ड है उसके अंदर कुछ बड़ा रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। और इन 1992 जो हमारे इंडियन रिचुअल्स थे उसके हिसाब से मेंस वेयर में बहुत कम कैटेगरी थी और बहुत कम डिज़ाइंस थी। लोगों के पास सेम डिज़ाइंस होती थी और जो ब्रांड्स काम कर रही थी मेन के ऊपर उनके पास भी सेम डिज़ाइन थी। कुछ यूनिक चीज़ वहाँ पे निकल के नहीं आ रही थी और उनको हमेशा कुछ ऐसा था कि मेंस वेयर के अंदर वो कुछ नया डिज़ाइन लाना चाहते थे। बट एज वो 19 ईयर्स के थे कमल और उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। बट कमल ने तो भी हार नहीं मानी थी और उन्होंने सोचा था मैं मेंस वेयर में ही फैशन के डिज़ाइन में कुछ बड़ा काम करूँगा। बट ऐसे उनके फादर 19 ईयर्स में चले गए थे और उनके पास फाइनेंशियली मनी नहीं था तो उनका स्टार्टअप के ऊपर वर्क कर पाए। इसलिए उन्होंने एक वीडियो कैसेट की जो कंपनी होती है उसके अंदर एज अ जॉब की कि वो कुछ पैसा इकट्ठा कर पाए और वो उनका जो स्टार्टअप है उसके ऊपर वर्क कर पाए। बट उसके अंदर भी वो कुछ पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए एज उनका घर पूरा उनके ऊपर चलता था। एक दिन उन्होंने उनका जॉब क्विट कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो है उनके जो ड्रीम्स है उसके ऊपर काम करेंगे और फैशन के ऊपर काम करना शुरू किया। एज उनके पास पैसे नहीं थे वो उनकी एक आंट के पास गए और आंटी के पास 10,000 रुपये उधार लेके आए। 10,000 उनकी आंटी से उधार लेने के बाद उन्होंने उनकी जो पहली कंपनी थी वो लॉन्च की मिस्टर एंड मिसेस टी शर्ट करके। और मिस्टर एंड मिस्टर टी शर्ट थे वो क्या करते थे कि टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते थे और जो मार्केट में है वो रिटेल में बेचते थे। बट तो भी कमल को लगता था कि वो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। बट तो भी कमल को ऐसा था कि उनकी जो स्किल्स है उनका वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, उनको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए और पूरे जो इंडियन वेयर है उनको वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए उन्होंने वापस एक नई कंपनी की लॉन्च की इन 1989 और उसका नाम रखा मुफ्ती। और आज मुफ्ती कितनी बड़ी ब्रांड है और आप और मैं इन सबको जानते ही हैं। मुफ्ती उन्होंने नाम ऐसे रखा कि मुफ्ती यानी कि आपका जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो, और ट्रेडिशनल ड्रेस इंडिया का जो है वो वर्ल्ड वाइड पूरा वो फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोच के मुफ्ती नाम रखा। जब मुफ्ती की स्टार्टिंग हुई थी तब सिंगल हैंडेडली कमल है वो सब काम खुद ही करते थे। जो डिलीवरी देने जाना होता था वो भी उनकी बाइक पे वो खुद जाते थे, रॉ मटेरियल लाना होता था वो भी उनकी बाइक पे वो खुद लाते थे और हर एक चीज़ें वो खुद करते थे। वो उनकी कंपनी के प्यून भी खुद थे और उनकी कंपनी के प्रोप्राइटर ओनर भी वो खुद थे। तो भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका जो शोकेस है उसके नीचे एक बहुत बड़ा एक गोडाउन जैसा था और वहाँ पे वो उनका जो सारा सामान है वो रखते थे और वही उनका एक वेयर हाउस था। और जब वो उनकी बाइक पे उनके जो सामान है वो लेने जाते थे या तो डिलीवरी करने जाते थे, उन्होंने एक ऐसा सूटकेस बनाया था और मोची के पास ऐसी स्टिच करवाई थी कि वो बहुत दिखने में फनी लगता था। बट वो सूटकेस इतना बड़ा था कि उसके अंदर सारा उनका सामान है वो आ जाता था। और जब वो बाइक पे लेके जाते थे तो इतना बड़ा था कि जब वो ट्रैफिक लग जाती थी तो ट्रैफिक में वो वहाँ से निकल नहीं पाते थे, इसलिए वो एक एक 2-2 घंटा वेट करते थे। ट्रैफिक जब खत्म होती थी, रोड जब खाली होता था तब वो लेके जा पाते थे। और जब वो लेके जाते थे तो बहुत सारे लोग हैं वो फनी दिखने की वजह से उनके ऊपर हंसते थे। और तो भी कभी कमल ने हार नहीं मानी और सारे लोगों की हंसी सहन की। मुफ्ती की जो सक्सेस स्टोरी है वो स्टार्ट हुई। उनका जो बिजनेस है वो एक्सपांड होता गया टाइम के साथ वो अपडेट होते गए। जैसे दूसरे ब्रांड्स थे इंडियन ब्रांड्स, वो सब क्या करते कि पुराना स्टाइल है उनके ही वो कपड़े बनाते थे वही बेचते थे। मुफ्ती ऐसी पहली ब्रांड थी कि जो नया स्टाइल लेके आए, नई जीन्स लेके आए, नई टी शर्ट लेके आए, हर एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस की इंडियन मार्केट में। और लोगों को उनका प्यार अच्छा लगा और लोगों को ये स्टाइल अच्छी लगी और ऐसे धीरे धीरे मुफ्ती है वो बढ़ती गई। आज उनकी मल्टी आउटलेट्स हो चुकी है और मुफ्ती है वो एक प्रीमियम ब्रांड बन चुकी है क्लोथ के अंदर। और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए 2017 में उन्होंने खुद का एक फुटवेयर है मेंस फुटवेयर भी लॉन्च किया और शूज़ बनाए। और धीरे धीरे उनका जो नाम है वो शूज़ में और फुटवेयर में भी बहुत अच्छा हो गया। मुफ्ती की स्टार्टिंग हुई थी तब कमल जो उनके ओनर थे वही सारा काम करते थे और अकेले आदमी से कंपनी की शुरुआत हुई थी और 10,000 रुपये से कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज जो मुफ्ती है वो मुफ्ती के अंदर 500 to 600 ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो डायरेक्टली काम करते हैं और इनडायरेक्टली उनके साथ जो काम करते हैं वो
और 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। और मुफ्ती का जो आज टर्नओवर है वो 365 करोड़ से भी ज़्यादा उनका टर्नओवर है, वो टच कर चुका है। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि अगर आपके पास भले लाइफ में कुछ भी ना हो, 10,000 रुपये आपके हाथ में हो, आपके जो सपने हैं वो सच्चे हैं और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो 10,000 रुपये को भी आप मुफ्ती की तरह 400 करोड़ के टर्नओवर में बदल सकते हो। बस आपका लक्ष्य एक रखो और काम करते जाओ। मुश्किलें तो आती जाएंगी, मुश्किलें को इग्नोर करो और काम करते जाओ, फोकस करते जाओ, 100% आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसी मोटिवेशनल और ऐसी इंस्पिरेशनल और स्टार्टअप स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको डेली ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे भी कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको शॉर्ट स्टोरीज और पोस्ट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।